आज हम समझेंगे चुंबक का इतिहास, चुंबक के गुण। चुंबक का इतिहास और चुंबक के गुणों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चुंबक के इतिहास से। तो चुंबक के इतिहास में ये जानकारी मिलती है कि एक यूनानी गडरिया नाम का एक गडरिया था जिसका नाम था मैग्नस। यूनानी गडरिया जिसका नाम मैग्नस था, ये मैग्नस जिसका नाम मैग्नस था वो पहाड़ों पर बकरियां चराने के लिए जाता था। एक बार वह बकरी चराने के लिए गया और बकरी चराने के लिए जब गया तब उसे देखेंगे आप, उसके हाथ में जो लाठी है, उस लाठी को उसने एक चट्टान पर जैसे ही मारा तो उसकी लाठी में एक लोहे की टोपी लगी हुई थी। वह चट्टान से चिपक कर रह गई थी, अर्थात चट्टान उस टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अर्थात खींच रहा था। गडरिये ने सोचा कि ये आखिर है कौन सी चीज जो उसे उसकी ओर खींच रही है। ठीक, तभी इस पत्थर की खोज हुई जिसे वास्तव में मैग्नेटाइट कहा गया। और मैग्नेटाइट जो है जिसमें लोहा पाया जाता है, लोहे का एक अयस्क है मैग्नेटाइट, जो कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले खोजा गया था। अब आपको इसकी जानकारी हो गई थी कि हो गई है कि यूनानी गडरिया जो पहाड़ों पर बकरियों को चराने जाता था और बकरियां चराते समय उसने चट्टान पर, पहाड़ी चट्टान पर उसकी लोहे की टोपी लगी छड़ को जैसे ही रखा तो उस लोहे की टोपी लगी छड़ को चट्टान ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया, अर्थात वह चट्टान उस टोपी लगी छड़ को अपनी ओर खींचने लगी। इस आकर्षण के कारण उसे पता चला कि इस पत्थर में कुछ है जो टोपी को या लोहे की छड़ को इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसे बार बार देखने पर यह पता चला, ना कि एक बार में। पहले तो उसने लोहे की टोपी साइड से दोबारा खींचकर फिर टच किया तो फिर उसे आकर्षित होते हुए दिखाई दिया। फिर उसने अपनी क्षण को बदल के फिर उसने लकड़ी साइड से टच किया तो कुछ नहीं हुआ। तो उसे समझ में आया कि ये टोपी में ही कुछ है, ये टोपी को ही आकर्षित करता है, ये मेटल्स अर्थात धातु को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस पत्थर को जो कि धातु अर्थात लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया है उस गडरिये के नाम के ऊपर। और यह वास्तव में मैग्नेटाइट सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था, जिसे कि वर्तमान में चुंबक का नाम दिया जाता है। तो आगे चलते हैं चुंबक के गुणों की ओर। आपको चित्र से स्पष्ट हो गया होगा इसका इतिहास। अब हम जान लेते हैं चुंबक के गुणों से। चुंबक आपके सामने एक दंड चुंबक रखा गया है। दंड चुंबक में आपको दो सिरे दिखाई दे रहे हैं येलो रंग से लिखे हुए। एक तो ये येलो एन और एक एस। एन ध्रुव जो है वास्तव में उसे नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, या हम इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। ठीक, इसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। और एस जो है उसे साउथ पोल या हम इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, ये एक दंड चुंबक है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अर्थात यहाँ आप देख रहे होंगे इस चुंबक में पहला चुंबक का गुण हो जाएगा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण जिसमें हो जाएगा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। यहाँ आप लिख देंगे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अब आपसे कोई कहे, प्रश्न पूछे कि चुंबक के ध्रुवों के नाम लिखिए, तो आपको समझ आ गया होगा चुंबक के ध्रुवों के नाम कौन कौन से हैं। तो चुंबक के ध्रुवों के नाम आप सरलता से बता देंगे। एक तो आपके सामने है ये उत्तरी ध्रुव और दूसरा ये आपके सामने है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के दो ध्रुव हैं तो उनके नाम आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप उनके नाम सरलता से लिख देंगे। तो पहले ध्रुव का नाम आप यहाँ लिख देंगे उत्तरी ध्रुव, फिर लिख देंगे दक्षिणी ध्रुव।
ठीक, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दिया है कि पहला ध्रुव यहाँ आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव ये, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ये चल रहा है तो हम दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से दो ध्रुव आपके सामने हुए हैं। ठीक, हम आगे की ओर चलते, अगले गुणों की ओर चले हम। आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से आप दोनों के नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं दूसरे गुण की ओर। चुंबक का दूसरा गुण, चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक स्टैंड की सहायता से एक चुंबक लटका हुआ है। ये चुंबक है, चुंबक का ये सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा और एन सिरा ये उत्तरी ध्रुव है। जैसे ही हम चुंबक को लटकाते हैं तो ये निश्चित दिशा में ठहरता है, जिसकी जो एस वाली डायरेक्शन है वो ये दक्षिणी ध्रुव और ये इसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये इसका दूसरा गुण है। अब अगले गुण पर चलते हैं। मेरा हिसाब से आप समझ गए होंगे कि चुंबक का जो गुण है वास्तव में उत्तरी दक्षिण दिशा में ठहरने का, कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो आपको समझ में आ गया हो। मैं अब तीसरे गुण की ओर आपको ले चलता हूँ। अब हम चलते हैं चुंबक के तीसरे गुण की ओर। चुंबक का तीसरा गुण क्या है हम देख लेते हैं। चुंबक के तीसरे गुण में आपको यह बताया गया है कि चुंबक को यदि हम किसी प्रकार से काटें तो चुंबक को काटने पर उसका प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाता है। जैसे कि आपके सामने एक चुंबक है, दंड चुंबक, जो आपके सामने है, ये एक दंड चुंबक है। यदि आप इसे बीच में से कट करते हैं तो कट करने पर आपको दो नए दंड चुंबक प्राप्त हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, दो दंड चुंबक प्राप्त हो जाएंगे नए। इसके बाद यदि इस टुकड़े को काटते हैं तो इसे काटेंगे तो इससे भी हमें दो टुकड़े प्राप्त होंगे, एक ये और एक ये, अर्थात प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। इसके बाद इस टुकड़े को काटते हैं तो एक ये और एक ये, प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की भांति कार्य करेगा। इससे ये समझ में आता है कि यदि चुंबक को हम काटते हैं तो उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, अर्थात तो उसमें स्वतः ही एन के सामने एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और एस के सामने एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चुंबक को काटने पर उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक बन जाता है। अगले गुण की ओर चलते हैं। ये इसका तीसरा गुण हो चुका है, आप इसे नंबर 3 दे सकते हैं। ये गुण नंबर 3। चुंबक का गुण नंबर 4 आपके सामने है। यदि चुंबक को आप गर्म करेंगे, जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि ये एक दंड चुंबक है और इसे आप यदि गर्म कर रहे हैं, ये इस चुंबक को यदि आप गर्म करना चाहें, गर्म करें तो गर्म करने से इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, अर्थात यह फिर लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से भी आप इसे देख सकते हैं कि यदि गर्म करेंगे तो भी ये अपनी ओर लोहे की वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर पाएगा। गर्म करने पर, ठोकने पर, पीटने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व समाप्त होने का मुख्य कारण यह होता है, उसका कारण मैं आपको बता दूं, रीजन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में होता क्या है इसमें, ये होने का कारण क्या है इनका चुंबकत्व समाप्त होने का। चुंबकत्व समाप्त होने का मुख्य कारण इनका ये है कि यहाँ से चुंबक में एक निश्चित प्रकार से चुंबकीय कण एन से एस की ओर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ये इस प्रकार से एक सीधी रेखा में व्यवस्थित है, और कहाँ से, एन सिरे से एस सिरे की ओर व्यवस्थित है। जब ये कणों की व्यवस्था
आड़ी टेढ़ी हो जाएगी ठोकने पीटने पर, अर्थात इन कणों की व्यवस्था यदि ठोकने पर ऐसी हो जाए, जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं, बता रहा हूँ आपको, यदि कणों की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि वह तिरछे, ये कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, तो फिर वह एक चुंबक के भांति कार्य नहीं करेगा, एक पत्थर के टुकड़े की भांति कार्य करेगा। तो ये गलत है, ये ठोकना भी नहीं है, गर्म भी नहीं करना है, पीटना भी नहीं है। ठीक, तो ये चुंबक का चौथा गुण है, चुंबक को गर्म करने पर, ठोकने पर, पीटने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं, आगे के गुण की ओर हम। तो पांचवा गुण इसका है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात समान समान ध्रुव एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अर्थात जैसे ही किसी दंड चुंबक को एक स्टैंड की सहायता से धागे से बांधकर लटकाया जाता है, जैसे ही लटकाया जाता है तो लटके हुए चुंबक के एस सिरे के पास दूसरे चुंबक के एस सिरे को लाते हैं, तो वे एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं, अर्थात पास नहीं आते हैं। यदि आपने खेल में किन्हीं दो चुंबकों को भी पास में लाने की कोशिश की होगी, तो आपके हाथ इधर उधर खिसकने की कोशिश करते हैं, अर्थात दूर जाने की कोशिश करते हैं, अर्थात समान ध्रुवों में या एक समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ये हम कह सकते हैं। ये इनका पांचवा बिंदु हो जाएगा, इसे आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले गुण की ओर चलते हैं हम। आप देख पा रहे हैं कि इसका छठवां गुण चुंबक का, कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, अर्थात चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं, अर्थात जो समान नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है, उनमें आकर्षण होता है, मतलब चुंबक उसे अपनी ओर खींचती है। जैसे कि चुंबक के एस सिरे को यदि हम एन सिरे के पास लाते हैं, तो चुंबक के दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जे इसको आकर्षित करता है और जे इसको आकर्षित करता है, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। यदि हम एस एन को पास लाएंगे तो भी ऐसा होगा, और एन एस को पास लाएंगे तो भी ऐसा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, समान ध्रुव नहीं है, असमान ध्रुव है। तो असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, अर्थात वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। यही चुंबक का छठवें गुण के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं इस डायग्राम के साथ में। ठीक, आगे के गुण की ओर मैं आपको ले चलता हूं, अगले गुण की ओर। एक क्वेश्चन आता है कि आप चुंबक के ध्रुवों की पहचान कैसे करेंगे। तो हम चुंबक के ध्रुवों की पहचान कैसे करेंगे, उन्हें देखने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली रूप में यह बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से चुंबक के ध्रुवों की पहचान कर सकते हो। तो चुंबक के ध्रुवों की पहचान करने के लिए जरूरी है कि आप चुंबक के दोनों ध्रुवों की पहचान करने के लिए जरूरी रहेगा कि आप लोहे के बुरादे को आप ले लें। ये लोहे का बुरादा आपको कहाँ मिलेगा, लोहे का बुरादा आपको मिल जाएगा जो कि कटर वाले होते हैं, अर्थात लोहे की कटिंग करते हैं, लोहे के चद्दरों में होल करते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हो, वो कोई पैसा लेते हैं, लोहे की छीलन आपको फ्री दे देंगे, तो दिक्कत नहीं, लेंगे तो 2-5 रुपये में, 10 रुपये तक में आपको वो सरलता से इसे उपलब्ध करा देते हैं। तो ये आपका एक दंड चुंबक रहेगा। फिर ये लोहे की छीलन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो लोहे की छीलन जो है उसे आप इस प्रकार से कागज पर फैला लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लोहे की छीलन को इस प्रकार से फैला लिया है। ये मान लीजिए ये लोहे की छीलन है। इस लोहे की छीलन पे यदि मैं इस चुंबक को ले जाता हूँ, लोहे की छीलन पे चुंबक को चलाने की कोशिश करता हूँ, चलाऊंगा, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये होगा कि यदि इस चुंबक को मैं चला रहा हूँ, चलाने पर मैं देखूंगा अगली अवस्था में क्या होगा। अगली अवस्था में ऐसा होगा कि चुंबक का जो दोनों सिरे हैं, एक एन सिरा और एक एस सिरा, दोनों सिरे पर चुंबकत्व का मान अधिक होने के कारण यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे कि लोहे की जो छीलन है
वो अधिकतम चिपकी हुई नजर आएगी। और यहाँ आपको दिखाई देगी किस प्रकार से लोहे की छीलन चिपकी हुई नजर आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोहे की छीलन आपको इन सिरों पर बहुत ज़्यादा लगी हुई नजर आएगी। ऐसी इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखेगा। वास्तव में यदि आप चुंबक को लोहे की छीलन पे चलाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा वास्तव में कि यहाँ पर लोहे की छीलन ज़्यादा चिपक रही है। वही ये आपकी पहले की कंडीशन थी ए, और ये आपकी बी कंडीशन है लोहे की छीलन के ऊपर घुमाने के बाद। ठीक, यदि ये इस पे ऊपर जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा इसके बाद की कंडीशन, ये बाद की दिशा ये होगी। तो आप समझ सकते हैं कि लोहे की छीलन उन्हीं सिरों पर ज़्यादा मौजूद है या उन्हीं सिरों पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ और यहाँ दोनों सिरों पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिरों पर ज़्यादा दिखाई देने का उसका मूल कारण ये है कि सिरों पर या चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। चुंबकत्व अधिक होता है। कहाँ होता है चुंबकत्व अधिक? तो हम देख रहे हैं सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है, तो इस सिरे पर भी चुंबकत्व अधिक है और इस सिरे पर भी चुंबकत्व अधिक है। तो सिरे पर या सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है। ये आपका अगला बिंदु बन जाएगा, अर्थात अगला पॉइंट आपका ये रहेगा कि चुंबक का चुंबकत्व चुंबक के सिरों पर अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है। ये आपका 7वां पॉइंट रहेगा। अर्थात तो चिपकाने का गुण सबसे ज्यादा चुंबक के सिरों पर पाया जाता है। इस प्रकार से ये आपके चुंबक के सभी गुण आज आपने समझ लिए हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो और कठिनाई आ रही हो तो आप हमें ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर लें।